अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सीता माता की खोज, अतुलित बलधाम हनुमान जी। श्री राम ने बाली का वध करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीव ने दशों दिशाओं में वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में रावण की लंका थी। उस और हनुमान, जामवंत, अंगद आदि चुने हुए युद्धपतियों को भेजा गया। वे लोग समुद्र के किनारे तो पहुंच गए, लेकिन 100 योजन समुद्र को देखकर निरुत्साहित हो गए। हनुमान जी को अपना बल याद नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही जामवंत ने उन्हें उनके अतुलित बल की याद दिलाई, वे पर्वत के आकार के हो गए। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटियई किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र, बल में पवन के समान हो, बुद्धि और विवेक की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी की खबर ले आओ। फिर श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पट इन आई कही तही बाता।
देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी बल बुद्धि की परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिरि मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर स्वयं ही तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही ले। जो जन भरि तेहि बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा, सो रहे जो जन मुख तेहि थयु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, 60 योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी उनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि तिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री राम का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महुरई, करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई को देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोहा। हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।